लड़की कैसे पटाएं, हाउ टू बिकम अ प्ले बॉय, कैसे करें डेट। यूट्यूब पे अगर कोई मेरा सबसे फेवरेट कंटेंट है ना, वो यही है, यही कैटेगरी है। इससे किसी का फायदा आज तक नहीं हुआ, पर एंटरटेनमेंट भरपूर। 5 मैनली जेस्चर्स जो लड़कियों को बहुत पसंद है। नंबर 1, अगर तुम उसके साथ रोड पे चल रहे हो देन मेक श्योर कि वो ऑन कमिंग ट्रैफिक की साइड नहीं चल रही है और वो फुटपाथ के उस साइड है, ताकि अगर कोई गाड़ी इधर उधर चली जाती है, कुछ भी चीज होती है, देन यू आर प्रोटेक्टिंग हर। क्यों भाई, मैं कौन सा अपने माँ बाप के फालतू हूँ? मजे वो करे और मरने के लिए ट्रैफिक वाली साइड मैं चलूं? नहीं भाई, आई बिलीव इन इक्वालिटी। आधा आधा चलेंगे, आधी बार बाहर की साइड मैं चलूंगा, आधी बार बाहर की साइड वो चलेगी। हाँ, अगर पुणे में होंगे तो मैं सिर्फ अंदर की साइड चलूंगा। नंबर 2, अगर तुम डेट पर बाहर हो एंड इफ द गर्ल इज नॉट वेयरिंग अ जैकेट एंड इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड, टेक ऑफ योर जैकेट एंड गिव इट टू हर, शी इज गोइंग टू बी इम्प्रेस्ड। कर दी वही फिल्मों वाली बात, मैं तो नहीं दे रहा अपनी जैकेट, इतनी सर्दी है तो अपनी खुद घर से लेके आए ना। कैफे में स्ले तो करे वो, और जब बाहर निकल के सर्दी लगे तो मेरी जैकेट वो पहने और मैं नंगा घूमूं सर्दी में। कतई नहीं। इक्वालिटी या तो पहले ही अपनी लेके आए या फिर सर्दी जेल। और रही जैकेट देने वाली बात, भाई वो लड़के क्या करेंगे जो हाथ के बुने हुए ऊन के स्वेटर पहनते हैं। जब भी तुम एक लड़की के साथ डेट पे गए हुए, वहां पे बिल आ रहा है, डू नॉट एक्ट लाइक अ चीप पर्सन। वहां पे ऐसे मत सोचो कि यार वो लड़की बिल देगी, मैं पैसे क्यों दूं। बी अ मैन, पिक अप द चेक, पे द बिल। दे दूंगा बिल मैं ही, लेकिन फिर वो बस मुझे खाता हुआ देखेगी। 3 टॉक्सिक थिंग्स जो मेरे जैसी लड़कियों को बहुत पसंद है। नंबर 1, गर्ल्स लव व्हेन यू मेक देम वेट। ऐसा नहीं कि तुम आज मिले हो, आज डेट पे गए हो, शाम को टेक्स्ट कर रहे हो, अरे बेबी कब मिलेंगे, प्लीज आई एम डाइंग टू मीट यू। पॉइंट नंबर 2, पहले बहुत सारा अटेंशन दो और फिर भाग जाओ। मैंने ट्राई की थी भैया ये टेक्निक, साली को इतना वेट करा दिया, इतना वेट करा दिया कि फिर कॉल तो नहीं आया, पर उसकी शादी का कार्ड आ गया मेरे घर। भाई इतना माइंड गेम खेलोगे ना तो प्यार तो नहीं होना, ब्रेन हेमरेज जरूर हो जाएगा। कि तुम जब भी किसी लड़की से पहली बारी मिल रहे हो, ये मत सोचो कि तुम लोग स्ट्रेंजर हो। तुम वैसे ही बात करो जैसे तुम अपने दोस्तों से बात करते हो। अच्छा, वैसे ही बात करूं मैं लड़की से जैसे मैं अपने दोस्तों से करता हूँ। और बहन की लोड़ी ठीक है, आजकल तो अपने बाप को याद भी नहीं करती। खोलो। Let's say you meet a girl, you go out for a date. पोस्ट सेक्स एटिकेट्स। इसीलिए 1947 में आजादी मिली थी ना तुम्हें। सालों यही दिन देखने के लिए मुकेश खन्ना ने शक्तिमान के 300 एपिसोड चलवाए थे दूरदर्शन पे। इस जनरेशन के दल्लापन देखने के लिए हमारे दादा परदादा जमीनी विवाद कर रहे थे। मुझे आज पता चला कि पोस्ट सेक्स एटिकेट्स नाम की भी कोई चीज होती है। नहीं तो मैं तो सोचता था कि इसके बाद तो सीधा अपना अंडरवियर ढूंढना होता है। वैसे भाई ये पोस्ट एटिकेट्स वाली बात तो ठीक है, पर प्री वाला भी तो कुछ बताओ। लड़की मिलेगी कहां से, वन थिंग लीड टू अनदर होगी कैसे? तुम्हारी 99% ऑडियंस तो इससे रिलेट ही नहीं कर पा रही। यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्केलेशन लैडर। तुम टचेस को स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक करते हो, जैसे हाई फाइव, थंब फाइट करना, हाथों का साइज मेजर करना, छोटे से हाथ हैं इसके कितने, एंड देन धीरे धीरे करके मूविंग टू द किस। थैंक यू भाई, आपने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट समझाया। मैंने लास्ट के 5 दिन जेल में कैसे गुजारे मुझे ही पता है। भाई की बताई हुई ट्रिक यूज कर सकते हो तुम, लेकिन गर्मियों में बिल्कुल मत करना, क्योंकि जेल में पंखे भी नहीं होते, गर्मी बहुत लगेगी। प्लेबॉय कैसी बनती हैं? प्लेबॉय का मतलब होता है जो ज्यादा ही डैशिंग लुक होता है, बहुत ही ज्यादा पैसे वाला होता है। इतने नहीं उसके पास लड़कियों की कमी नहीं होती, और वो लड़कियों से जी भर कर तू तड़ाक करके बात कर सकता है, और उससे लड़कियां फिर भी हाँ जी हूँ जी में रिप्लाई करती है। प्लेबॉय तो नहीं, पर भाई मुझे किसी के रिटायर्ड दादाजी का डिस्क्रिप्शन जरूर लग रहा है। पैसे वाला, डैशिंग लुक, लड़कियां हाजी हूजी करके बात करती हैं। ये तो मेरे यूपी पुलिस से रिटायर्ड दादाजी हैं। भाई मुझे भी बना दो यार ऐसा प्लेबॉय। किसी बात पर हार नहीं मानता। अगर वो किसी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है तो फ्लर्ट भी कुछ इस प्रकार करेगा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, वो तो तुम ही मेरे पास आ रही हो तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। साले 1:1 जेंडर रेशो वाली कंट्री में ये एडवाइस दे रहा है तू। प्लेबॉय तो नहीं, पर इससे रंडवा जरूर रह जाएगा इंसान, और ये सब हरकत करके रूमर्स अलग फैल जाएंगे समाज में कि इसका तो खड़ा भी नहीं होता। बातें में दम है ना, अगर आप बातें बोलने के तरीका जानते हो ना, तो हर कोई आपसे अट्रैक्ट हो, हर कोई आपके लाइफ में आकर पूछना चाहेगा कि क्या भाई मैं तेरे लाइफ में रह सकता हूँ। तो वो होता है प्लेबॉय। प्लेबॉय की लाइफ है या 4 BHK फ्लैट है कि उसकी लाइफ में आके रहना चाहते हैं लोग? ये मेंटोर मुझे खुद झारखंडी प्लेबॉय लग रहा है। भाई साहब प्लेबॉय बनने आया था मैं नोएडा में, मकान मालिक नहीं बनना मुझे। अगर ये 3 क्वालिटीज आपके अंदर है ना, लड़की आप में मर मिटेगी। पहली चीज अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना। उनको फर्क नहीं पड़ता लड़की बात करे ना करे, किसी और से बात करे, आप लोगों की तरह ऑब्सेस नहीं होते उससे बात क्यों करी, कहां। ठीक है भाई, आपने मुझे बोल दिया, अब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बाहर किसी भी लड़के से बात करे, डेट करे, उसके साथ गुच्ची-पू कर ले, फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए मुझे। इंडिया बी फिट सतरंगी बाल वाले भाई ने पॉइंट नंबर 1 में बताया कि अपने इमोशंस पे काबू रखना है, तभी वो मुझ पे मर मिटेगी। वो बाहर कुछ भी करे लेकिन मर मिटेगी तो मुझ पे ही ना। थैंक यू फॉर योर पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज भाइयों, उनकी लाइफ में ना कुछ गोल्स होते हैं कि उन्हें कुछ करना होता है। आपकी तरह नहीं खाली बैठा तो चलो चैटिंग ही मान लेता हूं, क्या हिला ही लो। और तीसरी चीज जो अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करते
करते हैं। भाई एक बात बता, तूने अपना कोई सा पॉइंट कभी अपनी लाइफ में भी अप्लाई किया है? नहीं, क्योंकि तेरी पर्सनैलिटी देख के मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा जरूरत तो तुझे खुद ही है। जिस तरह की शर्ट के साथ तूने बाल रखे हुए ना, तो जीबी रोड पे भी रिजेक्शन ही मिलेगा। भाई 3 ऐसी रामबाण चीजें बताऊंगा, लड़की तुम्हें अपने आप दे देगी अपना दिल। लड़की सीधे नंबर तो देगी नहीं। अब आप इंस्टाग्राम पे बात करोगे ना भाई, 100-200 में ना डीएसएलआर से फोटोशूट करा लो। 100-200 वाला डीएसएलआर फोटोशूट। भाई तू लड़कियों को पास आने की एडवाइस दे रहा है, दूर भगाने की? डंडवा कह के चली जाएगी लड़की। इससे बढ़िया तो मैं बिना डीपी वाला 0 पोस्ट वाला इंस्टाग्राम अकाउंट रख लूं। लड़की को ये तो लगेगा कि भाई कुछ सीक्रेटिव है, कुछ छुपा हुआ है, कितना मैच्योर लड़का इसके अंदर, तो कुछ बात है। मिलियन से इंस्टा की डीपी हटा दी इन्होंने, मतलब मजाक बात है क्या? मैच्योरिटी इनके फेस से टपक रही है, कामयाबी इनका नंबर मांग रही है कदम चूमने के लिए। लड़की अपनी कलाई पे ब्लेड से इनका यूजर नेम काट के बैठी है कि कौन है इतना मैच्योर लड़का जो मेरी स्टोरी में स्टैंड आउट कर रहा है। कैबिनेट में इनके चर्चे चल रहे हैं, अपने आप में मिस्ट्री बन चुके हैं ये, एक अनसुलझी पहेली। आ नहीं रही बैटमैन वाली फीलिंग। 3 हेयर कट मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। सबसे पहली आती है दोस्तों रेफरेंस पिक ना होना। हमेशा अपने पास एक रेफरेंस पिक रखो, जैसे आपको हेयर स्टाइल करवाना है किसी मॉडल का। भाई मैं तेरी रेफरेंस पिक लेके गया था, सैलून वाले ने मेरे मुंह पे थूक दिया और शटर बंद कर दिया वहीं के वहीं। कह रहा भैया पैसे लेके तो आपका चूतिया नहीं बना पाऊंगा मैं। ये जो रेफरेंस पिक की बात कर रहा है ना, इसके जैसे लोंडे खुद ब्यूटी पार्लर में कस्टमर्स को मैनिपुलेट करते हुए नजर आते हैं। भैया फेशियल कर दूं O3 वाला, नहीं भैया हेयर स्पा कर दूं, नहीं सस्ता लगा देंगे आपके लिए। तो आज मैं हेयर कट कराने गया और 3 ऐसी गलतियां जो अक्सर लड़के करते हैं हेयर कट कराते वक्त, आपको बिल्कुल नहीं करनी। पहली गलती, मेरे बगल में एक लड़का बैठा हुआ था, तो एक मॉडल की फोटो लेके आ रखा था। नाई वाले से बोल रहा है ऐसे बाल काट दो मेरे सेम टू सेम। तो नाई वाले ने उसके मुंह पे मना कर दी कि भाई बहुत बेकार लोगों के ऐसे बाल मत कटाओ। तो एग्जैक्टली किसी का भी कॉपी मत करो। अभी जस्ट पिछली वीडियो में तो तू कुछ और बोल रहा था। रेफरेंस पिक ना होना। अब कह रहा है किसी की कॉपी मत कर। एक बार को बिना डायपर पहने वाले बच्चे पे भरोसा कर लूंगा कि मेरी गोद में आकर टट्टी नहीं करेगा, पर फैशन इन्फ्लुएंस करता ही नहीं भाई। ये हिपोक्रेट नामक मादे की सबसे जेठी औलादे हैं। वैसे भाई तुझे करेक्ट कर दूं, वो नाई वाला नहीं होता, नाई होता है। किसी भी लड़की से चैटिंग करते वक्त 3 गलतियां बिल्कुल भी मत करना। ये सबसे पहली गलती भाइयों, लड़की से ना हमेशा उसी टोन में बात करो जिस टोन में वो आपको मैसेज कर रही है। अगर उसकी टोन चलवे चूतिया वाली हुई तो लड़की कभी आपसे पूछती है क्या कर रहे हो, तो ये मत बोलो कुछ नहीं बैठा था। नहीं, वेला मत दिखाओ अपने आप को, बोलो असाइनमेंट करके निपटाऊं अभी सोचा फोन चला लेता हूं। असाइनमेंट, ताकि मुझे दूध पीता बच्चा समझ ले वो, और कुछ बता दे भाई। उसको ये ना बोल दो कि मेले से रिमोट कंट्रोल गाड़ी लाया था, अब उसको खोल के उसका मोटर चेक कर रहा हूं। लाइफ में कभी भी ये 3 चीजें ट्राई करना, आपके फेस को पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएगी। रुक एक बार। एक तो पहले मुझे शर्म इसलिए आ रही है कि मैं टिप्स किससे ले रहा हूं। जिन लोंडों को दाढ़ी नहीं आती उनसे कोई डिनर पे खाने का सजेशन नहीं लेता, और हम तो तेरे से लाइफस्टाइल फैशन का सजेशन ले रहे हैं। चल कर कंटिन्यू। सबसे पहली चीज आपके हेयर्स की क्वालिटी। मैटर नहीं करता कि आपका हेयर स्टाइल कैसा है, लेकिन वो ड्राई डैमेज रफ नहीं दिखने चाहिए। ड्राई डैमेज तो फिर भी ठीक है भाई, लेकिन जोन सा रंग तुमने करवा रखा है तो इंस्टेंट रिजेक्शन दिलवाता है। खपरियों के सबसे पहले सब्जेक्ट की किताब का कवर है ये। सेकंड चीज भाइयों, आपका फेड, जो साइड फेड होता है दोस्तों, बहुत सारे लोग बहुत ऊपर कराते हैं, बहुत ज्यादा नीचे करा देते हैं। भाई तुम्हारा तो एकदम परफेक्ट है। तुम तो ऐसे दिखोगे कि तुम्हें देखते ही लोग मेट्रो में अपना फोन अंदर रख लेंगे। कान में कोई भी एक इयरिंग डाल के देखो क्या आप पे सूट करती है। सलवार डाल लूं, थोंग्स पहनने लगूं, एक लॉन्जरी ना ले लूं बेबी पिंक कलर की। भाई तू सही में हमें अट्रैक्टिव बना रहा है गंडी। 3 प्रूवन तरीके जिससे आप कभी भी कहीं भी कॉन्फिडेंट दिख सकते हो। पहला, कभी भी क्लोज बॉडी लैंग्वेज मत रखना। अरे पूजा यार, देखो कितना बढ़िया ओपन बॉडी लैंग्वेज है मेरा। अब तो आ जाओ, सो जाओ मेरे साथ। आई कॉन्टैक्टिंग के मास्टर बनो। ट्राई 52 सेकेंड रूल। 52 सेकंड्स रूल। 52 मिनट किसी लड़की को देखूंगा ना, उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल के क्रीप सर्टिफिकेट दे जाएगी मुझे। देखना है लड़की को, एक्सरे नहीं करना उसका। साले फिजिक्स में राइट हैंड थंब रूल पढ़ते हुए तुम्हें मौत आ रही थी, अब 52 सेकंड रूल ये वो। ऐसा करो ना, सीबीएसई से बात करके इस पे कोर्स निकाल दो पूरा। लड़की बाद में पटा लूंगा, पहले मेरा रिटर्न एग्जाम ले लो इन रूल्स का ही। जरूरत से बहुत ज्यादा कम बोलो, क्योंकि फिर आप जो बोलोगे ना लोग सुनेंगे। लोग गुणा आराम सोच के छोड़ के भाग जाएंगे, कहेंगे साला मन का इतना काला है, सब कुछ अपने अंदर ही रखे, कुछ नहीं बोलता। Number 2, while guiding her through the crowd, hold her hand and help her out like crossing a road or any other place. भाई लेकिन ये हाथ पकड़ने वाला मैं मुजफ्फरनगर मेरठ बिजनौर नोएडा वाली बेल्ट में कैसे करूं भाई? भाई टियर 2 सिटी में तो लोग मारे भी बहुत गंदा मुर्गा बनाते हैं वहीं लड़की के सामने। Number 3, जब भी बहुत भीड़ भड़ाके वाले एरिया में हो, जैसे क्लब में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, उसके आगे मत चलो। Always walk behind the girl so that you can see कोई बंदा बदतमीजी तो नहीं कर रहा है उसके साथ। At the same time अपने हाथ आगे रखो और लोगों को हटाते हुए जाओ so that she's in this area safe and protect। जब इतनी गेंड में खा जाए तो लड़की को क्लब लेके ही क्यों जाना है भाई? घर पे ही पिलाऊ ना उसे दारू। जाना भी क्लब है, फिर बॉडीगार्ड भी बनना है उसका। जब भी खाना खाने के बाद बिल आता है, always pick up
the check. Pay the bill. लड़की का नौकर कैसे बने 5 आसान तरीके। ट्रीट हर लाइक अ क्वीन एंड यू विल बी लेफ्ट ऑन सीन। ट्रिक नंबर 6 बताना भूल गए भाई, एक गले में पट्टा भी पहन के घूमो ताकि जहां भी तुम जाओ लोगों को पता चल जाए इसका नौकर आ गया। सेल्फ रेस्पेक्ट तो ये टिप शुरू होते ही चली गई थी घर छोड़ के। ये एक ऐसी ट्रिक है जो प्ले बॉयज और फक बॉयज सबसे ज्यादा यूज करते हैं। असल में इससे होता क्या है ना, जब आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हो और जो चाहिए लड़की को सीधा सीधा बताते हो तो उसके दिमाग में एक अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है। मगा दे रही हो क्या जी, मगा करें शुरू फिर हुलुलुलुलुलु। अपने को फालतू बीटी बकचोदी जी, अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमें चाहिए भाई तेरी ट्रिक हमें लड़की के साथ घुमा पाए या ना घुमा पाए, पर दिन दहाड़े दोपहर के 12 बजे मुंह काला करके गधे पे जरूर घुमा देगी। एक और चीज है जो उन्हें एक्सट्रीमली मैनली बनाती है और बहुत कम लोग इस चीज को नोटिस करते हैं, और वो है उनकी डीप वॉइस। क्योंकि डीप वॉइस आपकी मैस्कुलिनिटी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ भाई कल किस टाइम निकल रहे हो? अरे मेरी आवाज तो बचपन से ही ऐसी है, तुझे क्या हो गया, तेरी क्यों कच्ची गीली हो रही है ये? मेरी आवाज सुन के वीक। वो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो लड़कियां लड़कों में सबसे पहले नोटिस करती हैं? मेरे हिसाब से जो पहली चीज़ मैं एक लड़के में नोटिस करूंगी वो उसका फिजिकल अपीयरेंस, इज हेयर स्टाइल, स्माइल, कि वो किस तरीके से स्माइल करता है। ये सारी बातें स्कूल कॉलेज तक ही वैलिड है, उसके बाद तो जेफ बेजोस तहमद बांध के भी आ जाए ना, ये मिनट से पहले पसंद कर लेंगे उसको। भैया पैसे वाला मर्द और सुंदर औरत ये मैटर करती है, बस इसके अलावा सब बकचोदी है। पैसे वाला मर्द चाहे रोज सेम कपड़े पहन ले, चाहे कितने ही सादे कपड़े पहन ले, उसको सब पसंद करेंगे। वहीं सुंदर औरत का बैंक बैलेंस भले ही 0 क्यों ना हो, लेकिन डिमांड में सबसे ऊपर रहेगी। अगर किसी लड़की में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है और आप उसे पटाना चाहते हैं तो इसका तरीका ये नहीं है कि आप उस लड़की को भाव देंगे। इसका बेस्ट तरीका ये है कि आपके अंदर उस लड़की से भी ज्यादा एटीट्यूड होना चाहिए ताकि वो लड़की अपने आप वो सॉफ्ट वाला फ्रेम अडॉप्ट करे। ये कियारा आडवाणी में बहुत एटीट्यूड है, अब इसको बिल्कुल भाव नहीं दूंगा, फिर रोएगी मेरे प्यार में साली। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और भाई सब अपना काम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए, हमारा भी काम एंटरटेनमेंट के लिए ही है, तो बस वहीं तक ही रखो इसे। और हाँ, इनकी थोड़ी सी जो डेटिंग टिप्स थी ना वो ओल्ड स्कूल है, अगर तुम्हें आज के टाइम के हिसाब से चाहिए ना तो मुझे इंस्टाग्राम पे @लक्ष्य ओनली फॉलो कर लेना, हमारा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स वो फॉलो कर ले, और फिर मिलेंगे